कोर्ट के सामने, वहीं गाड़ी लगा के हम बैठेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा कि वो आके वो कहे कि ये तहसीलदार साहब, ये मेरे बाप की ज़मीन है, मेरे नाम की ज़मीन है, आप आदेश मत करिए। जी। तब उसको हम जान जाए कि नहीं यार कोई दरोगा है। नमस्कार, मैं आकाश द्विवेदी और आप देख रहे हैं भारत न्यूज़, जिसमें मेरी मौजूदगी है जनपद जौनपुर में। और जौनपुर में अगर देखा जाए इस समय अनुराग यादव मामले में लगातार लोगों की ये निगाहें हैं कि आज इस मामले में अभी क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि जिस प्रकार से घर गिरने की जो उम्मीद थी लोगों की वो बनी हुई है। और दरोगा राजेश की रिहाई के बाद फिर से एक बार अगर देखा जाए लोगों में ये उत्साह देखने को है कि आखिर इसके बाद अब इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। लगातार लोगों का कमेंट भी आता है कि आगे क्या कुछ होगा, मुझे जानकारी दीजिएगा। और ऐसे में अगर देखा जाए ग्राम प्रधान जी पूरा एक्टिव हैं। फिर से हम उनसे मुलाकात करते हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे आगे की जो तारीख पड़ेगी और दरोगा राजेश यादव को लेकर। बहुत बहुत स्वागत है आपका। के हाथ में चोट कैसे लगी? देखिए भैया, ये चोट हम लोग यहीं पवन थे, हम थे, एक कंकड़ ऐसा था कि थोड़ा-सा बैडमिंटन हम लोग खेल रहे थे उस समय, तो एक कंकड़ पड़ा मेरे पैर पे जूता के नीचे और वो छटक गया मेरा पैर। छटकने से और मेरे पूरे शरीर का बल इसी पे ऐसे मुड़ा पड़ गया। तो इससे उस दिन आप गए थे और तो मतलब आपको ये लगता है कि इससे ज़्यादा महत्वपूर्ण हमें अनुराग का केस है? देखिए भैया, वो हाथ टूट जाए, पैर टूट जाए, हमें उसकी परवाह नहीं है। हमें सिर्फ़ इतना ही है कि अनुराग को न्याय मिल जाए। हम तो कह रहे हैं कि हमारे ऊपर गोली चल जाए, हम शहीद हो जाएँ, लेकिन अनुराग को न्याय मिल जाए। और अनुराग को अगर न्याय 10 तारीख को मिल गया, तो हम तो भैया जाने वाले थे इसका एक्सरा खिंचाने के लिए, लेकिन हम नहीं गए कि सोचे कि अब सीधा 10 तारीख को चलेंगे हम जौनपुर और पहले कचहरी जाएंगे और देखेंगे उस दिन पहले तारीख अगर नया बढ़िया अच्छा फैसला मिल गया तो भैया वो ये हाथ वैसे ही सही हो जाएगा, इतना खुशी में। और अगर नहीं मिला भैया, अगर टाइम रहेगा तो इसका इलाज करवाएंगे और टाइम नहीं रहेगा तो दूसरे दिन करवाएंगे, चूँकि हाथ और पैर से ज़्यादा इंटरेस्ट और ज़्यादा इम्पोर्टेंट मेरा वो तारीख है 10 तारीख का। और मैं देख लीजिए कि आप भी आ रहे हैं शुरू से, अनुराग की जब हत्या हुई थी उस समय हम किस तरीके से थे और आज देख लीजिए कि भैया इतना टेंशन रहता है ना, इतना टेंशन रहता है कि सिर्फ न्याय मिल जाए। अन्याय की उम्मीद लगा के आप भी बराबर। ज़रूर, हरदम हरदम दिमाग प्रेशर में रहता है और हरदम टेंशन रहता है कि न्याय मिल जाए। और जिस दिन न्याय भैया मिल गया, उसी दिन के बाद आप देखिएगा कि हम लोगों का जो रहन-सहन है या हम लोग जैसे भी पहले रह रहे थे उस तरीके से फिर हम लोग रहेंगे और अच्छे से भी स्वस्थ हो जाएँगे। क्योंकि जब से इनकी घटना है तब से हम अस्वस्थ चल रहे हैं, खाना-पीना तक हराम है मेरा। अच्छा, लालता की पत्नी का ये आरोप है लेखपाल के ऊपर कि उन्होंने फर्जी तरीके से पेश किया है, क्या कुछ कहना चाहेंगे उस पर? देखिए, अब ये सुन लीजिए, देखिए आज वो आरोप लगाएँगे, हम तो कह रहे हैं कि मैं ग्राम प्रधान हूँ, वो सरकारी ज़मीन है, मैं उसके ऊपर आरोप लगा रहा हूँ कि वो सरकारी ज़मीन में बसी है और उसको सरकार 76,000 मुआवजा लगाया है। पहले तो मुआवजा दे, उसके बाप की, उसके ललतवा के नाम की ज़मीन नहीं है। देखिए ये सब वो आरोप लगा रही है, गलत है, फर्जी है। जैसे लेखपाल हो गए, कानूगो हो गए, नायब हो गए, तहसीलदार हो गए, एसडीएम साहब हो गए, जैसे राजस्व विभाग, जो वो नौकरी से ज़्यादा प्यारा कुछ होता नहीं है उन लोगों का। जी। तो जो जहाँ नाप करेंगे और जो सही है वही वो सब कर सकते हैं। चूँकि आज की दुनिया बहुत आगे बढ़ चुकी है भैया, सब पढ़े लिखे हैं। अगर लेखपाल साहब गलत नापेंगे, गलत करेंगे तो आज सब अनभिज्ञ नहीं है, सब पढ़े लिखे हैं। अगर वो अपना नक्शा नापेंगे ना, कै कड़ी आ रही है, कै जरीब आ रही है, कै मीटर आ रहा है, आज सबको मालूम है।
हम तो कहते हैं कि वो जरीब लगाते हैं और ऐसे स्केल रखते हैं, तो हम बता देते हैं कि कै जरीब होगा और कै कड़ी होगा। क्योंकि आज मेरा पूरा ख़ानदान, मैं बता रहा हूँ भैया, यही सब में राजनीति में चला आ रहा है और हर चीज़ का नॉलेज हो गया है हम लोगों का। तो जो लेखपाल किए हैं वो सही किए हैं। वो आरोप लगा रही है तो उसके ऊपर मैं आरोप लगा रहा हूँ कि वो सरकारी ज़मीन में है, वो खाली करे और सरकार को अपना जो है जुर्माना जमा करे। 3 महीने बीत गया तारीख को, उस मकान की तारीख को 3 महीने लगभग बीत गया। आखिर अब ऐसा आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्या उसके पक्ष में कोई निर्णय नहीं आ रहा है? देखिए, एक कहा जाता है, एक हमारे बदलापुर के बाबा हैं, वो कहते हैं खिसियाइल बिलरिया खम्हा नोचे। उनका हम सुने हैं चैनल पे। तो वहाँ पे हमारे क्या बोलते हैं पत्रकार भाई पूछ रहे थे, तो यही कहे खिसियाइल बिलरिया खम्हा नोचे। खम्हा में कुछ नहीं मिलेगा भैया। हाँ, जब उसके पास कुछ नहीं रहेगा तो वही खम्हा नोचेगी, उसका दांत भी टूट जाता है। तो हम तो उसको कहेंगे वो खिसिया गई है, उसके पास कोई चारा है नहीं। रियल है कि वो सरकारी ज़मीन है, उस पे नोटिस छपकी है, 76,000 रुपये जुर्माना है। तो वो समझ उसको जो है ना बताए कि जैसे कोई रास्ता किसी को नहीं मिलता है ना, तो इधर लड़ता है, उधर लड़ता है, उधर लड़ता है। तो वही उसका हाल हो गया है कि सिर्फ इधर उधर वो लड़ रही है, अपना नौकरी फोड़ रही है। और उसको क्या मिलेगा लास्ट में? जब बेहोश हो जाएगी तो फिर दवा इलाज चलेगा, तब जाकर वो ठीक होगी। जिस प्रकार से इस बार कोर्ट में बहस हुआ, उसके पास किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं था। कुछ नहीं, क्या रहेगा आप ही बताइए कि उसके पास रहेगा क्या? जैसे वो कोई जवाब नहीं भैया, ना कोई साक्ष्य वो दे पाएगी, ना उनका वकील साक्ष्य दे पाएंगे। और टोटल लेकर जान लीजिए कि एक बार नहीं कई बार हम नपवाए हैं। वो सरकारी ज़मीन है, सरकारी ज़मीन है। और आपको बता दें कि कोई रास्ता उन लोगों को मिल नहीं रहा है, ना तो ललतवा को, ना तो ललतवा का औरत को, न यही राजस्वा आया है, ना तो उसको कोई रास्ता मिलेगा। हम तो उससे कहेंगे कि वो 10 तारीख की आवे, उसका मैं वहीं बैठ के तहसीलदार साहब के कोर्ट के सामने वहीं गाड़ी लगा के हम बैठेंगे, उसका इंतज़ार रहेगा कि वो आके वो कहे कि ये तहसीलदार साहब, ये मेरे बाप की ज़मीन है, मेरे नाम की ज़मीन है, आप आदेश मत करिए। जी। तब उसको हम जान जाए कि नहीं यार कोई दरोगा है। हाँ, उसका अपने मतलब जिस प्रकार से वो सरकारी कर्मचारी है, पूरी अगर वो सच्चाई है, वो सही ज़मीन है तो खुलासा करिए। हाँ, खुलासा करे, खतौनी रखे कि ये तो मेरे ललतवा की नाम की ज़मीन है। वो खुला कहे, खुला दे। अगर वो खतौनी दे रहा भैया ना, तो उसी दिन तारीख छोड़ देंगे, हम लड़ने नहीं जाएंगे। क्या बात है! अगर इस मामले में अगर कुछ ऐसा लगता है कि कुछ छुपाया जा रहा है, तो आप उसमें देखेंगे पूरा? देखिए भैया, हम जान रहे हैं कि वो कोई साक्ष्य नहीं दे पाएगा। मैं पूर्ण रूप से विश्वास के साथ कह रहा हूँ कि कोई साक्ष्य नहीं दे पाएगा। अब बता दें आपको कि लास्ट में वही जो बाबा कहे हैं वही बात हम दोहराने जा रहे हैं। जैसे खिसियाइल बिलरिया खम्हा नोचे, तो वही हाल उसका है। और लास्ट में देखिए कैसे पोंछ हिला के वो भागती है। तो 10 तारीख को किस तैयारी के साथ आप जाएंगे? देखिए, हमारे क्षेत्र के लोग आते जाते हैं और सब यही कहते हैं भैया 10 तारीख को हम लोग चलेंगे, 10 तारीख को हम लोग चलेंगे। और 10 तारीख को बड़ा फैसला मिलेगा। और होली हम लोगों को लग रहा है कि जैसे दीपावली का दिया बुता था, होली हम लोग ज़रूर होली में खेलेंगे। तो ऐसा तो नहीं लग रहा है फिर से तारीख पड़ेगा? क्योंकि पिछले 10 फरवरी के बाद फिर तारीख पड़ा, लास्ट 10 फरवरी को तारीख था। इस बार भी 10 मार्च को तारीख है, इसके बाद तो ऐसा नहीं लगेगा? देखिए भैया, विश्वास तो नहीं है, लेकिन उच्च अधिकारी हैं, हम तो उनसे यही निवेदन करेंगे कि हमारे फाइल को देख के अब बड़ा फैसला हमें सुना दीजिए कि बुलडोज़र चलेगा। और सिर्फ आदेश कापी अगर वो दे देंगे, तो आदेश ही देते ही भैया कापी हाथ में अगर मिल गया, आधा घंटा के अंदर अगर ईंटा आपको लौक जाएगा तो बताइएगा, लेकिन आदेश चाहिए, आदेश दें। मतलब होली के पहले अगर ये निर्णय मिल जाता है तो होली अच्छे से मनेगी आप लोग? अच्छे से भैया, अच्छे से। और वहीं मकान गिरवा के और उसी जगह हम लोग होली और अबीर लगा के पैर छू के आशीर्वाद लेंगे, और उसी मकान की ज़मीन पे जहाँ मकान वो गिरेगा। तो दरोगा राजेश अगर आता है तो आप लोग बिल्कुल आने नहीं देंगे? अरे भैया, हम तो फिर से कहते हैं क्या आपके चैनल पे,
हम तो कह रहे हैं कि वो दाहिना पैर रखेगा या बावां रखेगा। औरत इतनी इतनी पागल हो गई हैं, इतनी औरत हमारे ग्राम सभा के, कि ऐसे गोड़वा पकड़ेंगी ना, उखाड़ देंगी और उखाड़ के फेंक देंगी, और इतना दूर फेंकेंगी कि शायद राज्यसभा को दिखेगा नहीं। क्या बात है दोस्तों, आपने देखा किस प्रकार से ग्राम प्रधान ने बताया कि 10 तारीख को जो तैयारियां हैं वो एकदम ऐसा लगता है कि होली जानदार मनेगी, क्योंकि लगातार 4 महीने से जो इंतज़ार है उस इंतज़ार की घड़ी का लग रहा है अब अंतिम समय चल रहा है। दरोगा राजेश की रिहाई तो हो गया, लेकिन वो अभी घर पे नहीं आया। जिस प्रकार से लोगों में और महिलाओं में भी आक्रोश है कि जिस प्रकार से एक मासूम बच्चे को गला काट कर हत्या किया गया है, उसका अगर वो यहाँ पे आता है तो हम भी उसका पैर काट के उखाड़ के फेंक देंगे। कहीं न कहीं ये गुस्सा जायज़ भी है कि इस प्रकार से एक परिवार, पूरा परिवार मिलकर एक मासूम बच्चे को जिस प्रकार से उसकी हत्या करता है। कहीं न कहीं ये देखने के बाद पूरा देश आज इस मामले में अपनी निगाहें बनाई हुई है कि आखिर इस मामले में क्या कुछ हो रहा है। आखिर अनुराग के परिवार को न्याय मिल जाएगा, लेकिन ये उम्मीद इस बार लग रही है कि होली के पहले, क्योंकि ग्राम प्रधान जी 2-3 बार से यही कह रहे हैं कि होली के पहले हम निर्णय अगर मिलता है तो होली उसी मकान पे मनाएंगे। बुलडोज़र से उस मकान को गिराने के बाद उस मकान पर हम होली का त्यौहार मनाएंगे। तो कहीं न कहीं अब ये 10 तारीख को ही पता चलेगा, क्या फिर से तारीख पड़ेगी या उस मकान पर बुलडोज़र चलने का निर्णय आएगा। ऐसे में बने रहें भारत न्यूज़ के साथ, क्योंकि अनुराग यादव मामले में लगातार मैं पल-पल की अपडेट देता रहता हूँ। फिर कुछ क्या होगा 10 तारीख को मैं ज़रूर आपको जानकारी दूँगा। देखते रहें भारत न्यूज़, मैं आकाश द्विवेदी।